नमस्ते दोस्तों, आगे की कहानी आप लोग को सुनाती हूँ। रीमा उन संकरी पहाड़ियों पर यूं लहर खाती हुई उतर रही थी मानो वो उन्हें पहले से परिचित हो। कभी वो इठलाती, कभी ऊपर देखती, कभी दाएं देखती, कभी बाएं देखती और खुशी से पागल हो जाती, जैसे ये पेड़, पत्ते, लहरें, सारा कुछ वो पहले से जानती हो। वो इठलाई और खुश होती हुई गोल गोल घूमने लगी। गणेश दादा पहाड़ की ओट में छुप गए। उन्हें डर था कि कहीं रीमा बेटिया उन्हें देख ना ले, और दूसरी बात, किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल देना उचित नहीं होता। वो उनकी अपनी खुशियां थी, भावनाएं व्यक्त करने का तरीका था। वहां पे गणेश का सामने आना उचित ना होता। शंकर भी पेड़ की ओट में छुप गया। रीमा ने कहा, दादा, मुझे पता है आप मेरे पीछे आ रहे हो। मैं जानती थी कि आप जरूर आओगे, क्योंकि आप मेरे वेलविशर हो। वेलविशर? ये वेलविशर क्या होता है बिटिया? रीमा हंसी। वेलविशर का मतलब होता है शुभ चिंतक। ओह, अच्छा। हाँ दादा, मुझे पता है कि आप मेरे शुभ चिंतक हो और आप मेरे पीछे जरूर आओगे। इतना कहते कहते रीमा हाफ चुकी थी, क्योंकि वो काफी दूर निकल आई थी। सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे एक समतल पत्थर पर बैठ गई और उसने गणेश से कहा, दादा आओ, आप भी यहाँ बैठो। शंकर दादा, आप भी बैठो। वो दोनों भी एक पत्थर पर बैठ गए। रीमा काफी देर तक कभी उस प्राकृतिक वातावरण को देखती और कभी उन दोनों को देखती। फिर रीमा ने कहा, दादा, आज अपने बारे में कुछ बताओ। आपका परिवार कहाँ है? आपके बच्चे, आपकी पत्नी कहाँ हैं सब लोग? गणेश उदास हो गया। उसने कहा, बिटिया, इतना कुछ बताने के लिए मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। और नीचे मुंह करके बैठ गया। रीमा ने कहा, दादा, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में है मुझे जानना है। गणेश ने उदास स्वर में कहना शुरू किया, ठीक है बिटिया, अगर तुम चाहती हो तो जरूर तुम्हें मैं बताऊंगा। बहुत बरस पहले की बात है। एक पति पत्नी इसी रिजॉर्ट में रहने के लिए आए थे। ये पहाड़ की वादियां, ये वातावरण, ये माहौल की उनको जरूरत थी। उनकी पत्नी तपेदिक की मरीज थी और डॉक्टर ने उनको खुली हवा में डॉक्टर ने उनको आने की सलाह दी थी। इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ और एक छोटी बच्ची के साथ वहां पर आए थे। वो वहां पर आए थे, उनकी बच्ची जो थी बहुत चंचल और नटखट थी। गोरा रंग, गोल गोल मोटी मोटी आंखें, बहुत ही शरारती थी। वो पूरा दिन रिजॉर्ट में उछलती रहती। सबसे उसकी दोस्ती हो गई थी। वो डॉक्टर थे, वो पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन ईश्वर के आगे किसकी चली है। उन्होंने लाख इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थक हार कर उनको यहां आना पड़ा था। वो यहां रह रहे थे और वो बिटिया, जिसका नाम तान्या था, वो सबसे बहुत घुल मिल गई थी, और खासकर मुझसे। वो कभी मेरे
कंधे पर चढ़ जाती, कभी मेरा हाथ थाम लेती, कभी गोल गोल मुझे घुमाती, कभी मेरा ऐनक उतार के भाग जाती और ऐनक लेने के लिए मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ती। तब वो खिलखिलाकर मुझे मेरी ऐनक वापस करती। इतनी प्यारी थी तानिया बिटिया। समय बहुत अच्छे से कट रहा था कि एक दिन मैंने तानिया बिटिया से कहा, बिटिया तुम लीची खाओगी? मेरे घर पर लीची का बहुत बड़ा पेड़ है। तानिया बहुत उत्साहित हो गई। उसने कहा, हाँ दादा, मुझे लीची खानी है और मुझे आपके घर चलना है। रीमा बेटिया, मुझे आपको देखकर इसीलिए तानिया बेटिया की याद आ गई, क्योंकि वो बच्ची भी बिल्कुल आपकी तरह थी। बस हाँ, उम्र जरूर कम थी, लेकिन उसकी रुचि, उसका व्यवहार बहुत हद तक आपसे मिलता था। अच्छा, रीमा बहुत ध्यान से, आश्चर्यचकित होकर उस बच्ची की कहानी सुन रही थी। गणेश ने आगे कहा, मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए खूब सारी लीचियां लेकर आऊंगा, लेकिन वो तो अड़ गई कि नहीं अंकल, मुझे तो आपके घर जाना है और मुझे पेड़ से तोड़कर ही लीची खानी है, मुझे ऐसे लीची नहीं खानी है। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार डॉक्टर साहब को भी हाँ करनी पड़ी, क्योंकि जितने दिन से वो यहाँ थे उनका एक विश्वास का रिश्ता जम चुका था मेरे से, और बाकी जितने लोग थे सब पर डॉक्टर साहब को विश्वास हो चला था और अंदर ही अंदर कोई रिश्ता जो होता है वो जुड़ चुका था। इसलिए डॉक्टर साहब ने भी अनमने मन से ही सही, लेकिन तानिया को मेरे साथ जाने की अनुमति दे दी थी। तानिया झट मेरे कंधे पर चढ़ गई और उछलती कूदती घर पहुंची। कभी वो कंधे पर चढ़ती, कभी वो उछलने कूदने लग जाती। मस्ताती हुई तानिया मेरे घर जा रही थी। जब मैं घर पहुंचा तो पत्नी बहुत खुश हुई। मेरी पत्नी का नाम मीरा था। हम भी औलाद थे, हमारी कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए मीरा मातृत्व सुख के लिए तरसती थी। तानिया को देखकर उसने उसे गले लगा लिया और सीने से लगाकर लिपटा लिया। जाने क्यों मीरा को भी लगा कि जैसे तानिया उसकी ही बेटी हो, और बहुत जल्दी वो मीरा से घुल मिल गई। उस दिन वो ढेर सारी लीची लेकर रिजॉर्ट वापस लौटी। उसके बाद तो ये रोज का सिलसिला हो गया। अक्सर वो मेरे साथ मेरे घर जाने की जिद करती और डॉक्टर साहब उसे ना नहीं कह पाते। शाम को डॉक्टर साहब अपनी पत्नी को लेकर सैर पर निकल जाते और शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए, और तानिया बिटिया मेरे कंधे पर चढ़कर खूब मस्ती करती, जैसे मैं उसका अंकल था। वो मुझे अंकल कहकर पुकारती थी। हमारा रिश्ता इतना मजबूत हो गया था कि एक दिन डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा, गणेश तुम चाहो तो हमारे साथ शहर चलो, मेरी बहुत बड़ा बंगला है और देखभाल के लिए वहां कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है। तुम एक भरोसे के व्यक्ति हो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बंगले की देखभाल करो, तुम वहां रहो। लेकिन मैं उनसे हाँ ना कह सका, क्योंकि मैं इन वादियों को नहीं छोड़ सकता था। यहाँ पर मेरी बहुत सारी यादें बसी हैं, जिन यादों से मेरा गहरा रिश्ता है। यहाँ पर मीरा की यादें हैं। दादा, कहाँ है मीरा काकी?
अब कहाँ है वो? गणेश उदास हो गया, उसकी आंखें भरभरा आईं। उसने बताना शुरू किया, सुनो बिटिया, एक दिन की बात है। तानिया बिटिया को लेकर मैं अपने घर आया और मीरा ने उसके लिए गुलाबी रंग की एक खूब घेरदार फ्रॉक सिली। उस पर लाल और हरे रंग के बड़े बड़े फूल काढ़े थे। जब उसने तानिया को वो फ्रॉक पहनाई तो वो फूल के कुप्पा हो गई और इठलाने लगी। मीरा उसको पकड़ने दौड़ी तो वो घर से बाहर निकलकर पखडंडियों की ओर दौड़ गई। मीरा डर गई, वो उसके पीछे दौड़ी। तानिया को वहां उन पखडंडियों की आदत नहीं थी। वो उस संकरी पथरी पर चली गई जहां एक ओर गहरी खाई थी। तानिया का पैर फिसल गया और वो खाई में गिरने लगी। मीरा की तो जैसे जान सूख गई। उसने झपट से आगे बढ़कर उसकी फ्रॉक पकड़ ली और उसे बचा लिया, लेकिन अभी भी तानिया बिटिया पहाड़ी पर लटकी हुई थी और मीरा उसकी फ्रॉक पकड़कर चिल्ला रही थी। वो मदद के लिए लोगों को पुकार रही थी कि वहां पे 2-4 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने तानिया बिटिया को पकड़कर ऊपर खींच लिया। इस छीना झपटी में मीरा का पैर फिसल गया और वो पटखनी खाती हुई खाई में जा गिरी। मिनटों में बिटिया सब खत्म हो गया। मेरी दुनिया उजड़ गई, सब खत्म हो गया। 3-4 लोग जाकर खाई में से मीरा की मृतदेह को उठाकर ऊपर लाए। तानिया बिटिया मेरी गोद में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं तानिया को संभालूं या मीरा की लाश को देखूं। बस बिटिया, उस दिन मेरी दुनिया उजड़ गई। दोस्तों, आज अपनी कहानी का 8वां भाग आपको सुना रही हूं। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। मैं रोज शाम 5 बजे आपके सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हो रही हूं। धन्यवाद।